आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट विकासशील राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार जैसे राज्य ने, जिसने विनिर्माण के क्षेत्र में अपना विकास दर राष्ट्रीय औसत कायम किया है। साथ ही साथ बिहार में व्यापक निवेश की संभावना है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारी समझ है कि केंद्र का बजट बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हो और विकास के नए मानक तय कर पाए, यही बिहार वासियों को उम्मीद है। जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंक्रोचमेंट हटाने को कहा था और फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अतिक्रमण हटाने के दौरान एमसीडी और पुलिसकर्मी के साथ जो घटना घटित, देखिए, माननीय न्यायालय के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का आदेश जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स में रात में देख रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट में, मस्जिद के तोड़े जाने की बात बिल्कुल ही गलत थी। अगर यह गलत अफवाह किसी ने प्रचारित किया है, उसकी भौतिक स्थिति का सरकार ने मूल्यांकन किया है, तो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। किसी के इबादतगाह और मंदिर के तोड़े जाने की सूचना देकर के धार्मिक आस्था को भड़काना ये जघन्य अपराध है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है हाल ही में तमिलनाडु का दौरा किया था और उन्होंने ये देखा था, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि अमित शाह अब वो पहले अमित शाह ने अब ये मानहानि शाह। देखिए, तमिलनाडु में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव है। अभी तो शब्दों की मर्यादा गिरने का ये शुरुआती काल है। एम.के. स्टालिन साहब, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो अनुभव है कभी हिंदी भाषियों पर बोल देना, कभी विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, आस्था के मुद्दे पर टिप्पणी कर देना, ये तो आपकी फितरत बन चुकी है। हमारी उम्मीद है कि बिहार से सीख लेना चाहिए आपको। बिहार जैसे विकास के मुद्दों पर बहस करता है और विकास के मुद्दों पर जनता का जनादेश प्राप्त करता है। टीएमसी नेता कुणाल घोष उन्होंने ये कहा है कि एसआईआर का नाम पर पूरा उत्पीड़न चल रहा है। बीजेपी राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग को और दैनिक गलती को जैसे मामूली कानूनी मतदाताओं को परेशान कर रहा है। नहीं, एसआईआर चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था है जिस पर सबको भरोसा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट बहाल करने का निर्देश दिया है। अगर बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाए हैं तो यह टीएमसी की समस्या हो सकती है। लेकिन विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यह आवश्यक इसलिए है कि जिन लोगों की मौत हो गई, क्या उनका नाम रहना चाहिए, क्या दोहरी प्रविष्टि रहना चाहिए, और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राजनीतिक दल होने के नाते आप अपने नाकाम हैं कि आप बूथ लेवल एजेंट नहीं हैं, तो कभी चुनाव ठीकरा फोड़ते हैं चुनाव आयोग पर, कभी केंद्र सरकार पर, कभी आप कहते हैं कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। यह सच है कि मतदाताओं का पुनरीक्षण करके लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को सही दिशा में ले जाया जा रहा है। जेलू कैंपस में जिस तरीके से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो नारेबाजी हुई थी, उसको लेकर एक शिकायत दर्ज हुआ। अभी तो कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नीतीश कुमार है फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। यात्रा जनता के लिए समर्पित, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के अनुरूप, और इस भीषण ठंड में उनका राजनीतिक भतीजा है लापता, अज्ञातवास में है, राजनीति का सर्दी लग गया है। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो यात्रा पर निकलेंगे तो प्रगति यात्रा में किए गए घोषणाओं का जो क्रियान्वयन के स्टेज है उसकी जानकारी लेंगे, जनता से सीधा संवाद करने से। और जब जब नीतीश कुमार जी बाहर निकले यात्रा में, ट्रैक रिकॉर्ड है, तब तक कोई नए सामाजिक संदर्भ उभर करके आए हैं जिसके आधार पर कल्याणकारी कार्यक्रम तय हुआ है। ये बिहार में ऐसा हुआ है कि बुर्का और हिजाब पहनकर ज्वेलरी शॉप पर वो बैन कर दिया। ये गलत बात है। ये कौन होते हैं बैन करने वाले? इनको कानून का जानकारी नहीं है क्या? भारत के संविधान की धारा 14, 19, 21 और 25 ये समानता का अधिकार देता है। ये न्यायिक सिद्धांत है कि धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव, कल कोई कहे कि गमछी पहन के मत जाइए आप ज्वेलरी की दुकान पर, कल कोई कहेगा कि हेलमेट लगा करके आप नहीं जाइए दुकान पर।
सीसीटीवी कैमरा है, हमारी पुलिस मुस्तैद है। ये जितने लुटेरे लंपट अगर इस कोई आपराधिक कृत्य किया है तो कानून के जद में आए हैं। लेकिन और ये इस संबंध में ये आर्टिकल 21 में एकदम साफ तौर पर है कि यह जबरन चेहरा दिखाने की शर्त अगर कोई कहेगा तो ये निजता का हनन है। अनुच्छेद 25E धार्मिक स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है। किसी पर जबरिया थोप दीजिएगा, यह कैसे चलेगा? यह पब्लिक ऑर्डर में है, मॉरलिटी है, हेल्थ के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए कोई वैधानिक सूचना नहीं है, कोई राज्यादेश नहीं है, तो किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ये नुसरत परवीन है वो ड्यूटी ज्वाइन करेगी, इस तरीके से इसमें है व्यवस्था होना चाहिए। नहीं, देखिए, अब डॉक्टर नुसरत परवीन का स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइनिंग ये निश्चित रूप से उनके द्वारा लिया गया निर्णय है और वह निर्णय निश्चित रूप से उन्होंने सोच समझ कर लिया, तो अच्छा निर्णय है, उन्होंने ज्वाइन किया है। ये तेज प्रताप यादव है, वो एनडीए के नेताओं के संपर्क में है और लगातार एनडीए के नेताओं के घर जा रहे हैं। वो दही चूड़ा पॉलिटिक्स, दही चूड़ा के बहाने के लिए लगे पॉलिटिक्स। अरे भाई, लालू जी के सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र हैं, और उनको राजनीतिक निष्कासन कर दिया गया, घर से निष्कासित हैं, सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, तेजस्वी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक समझ भी माना जाएगा तो तेज प्रताप यादव के पास ज़्यादा है। चूँकि तेजस्वी यादव हार के गुमनाम हो गए और तेज प्रताप को भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो चूड़ा दही का निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन हम एक सलाह देंगे कि चूड़ा दही के साथ नमक भी डालिए, बोलिए, तब उसका सार्थकता ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आएंगे तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? अरे भाई, तो घूम रहे हैं तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी के यहाँ गए, संतोष सुमन जी के यहाँ गए, तो क्या दिक्कत है? जहाँ मन हो वहाँ जाइए, कानून का राज है, चाचा का राज है। क्या लग रहा है कि दही चूड़ा के बाद इस सियासी भोज में ही कहीं उनकी एनडीए में वापसी हो जाएगी? नहीं, अभी इस संबंध में तो मुझे ऐसा कुछ संभावना प्रतीत नहीं होता है। ये तो सामाजिक सरोकार का एक विषय रहता है। आपको मिला है मंत्र? अभी तक तो हम देखे नहीं आया है। अगर आएगा तो जाइएगा। अब वो आएगा तब ना भाई, बिना निमंत्रण के पहले ही पूछ रहा है कि विजय आपको मिला कि नहीं। अभी न्योते नहीं मिला है तो विजय तो बात की चीज़ है।